नाज़रीन इकराम, मैं हूं महमूद रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गालिब हिंदुस्तानी। आज के वीडियो का उन्वान है रोज़ादारों का सफ़र, सहरी से लेकर अफ्तार तक। बाबरकत सातों में हम दाखिल हो चुके हैं, माह सियाम की मुबारक रातों में हम दाखिल हो चुके हैं, रमज़ानुल मुबारक की खुशियों भरे दिन और रात में हम दाखिल हो चुके हैं। रोज़ादारों की फहरिस्त में हमने अपना नाम भी लिखवा लिया है। कनात पसंदी को हमने गले लगा लिया है, सब्र का बरमला इजहार करने लगे हैं। रोज़ा सब्र करने का नाम है, रोज़ा हुक्म को मानने का नाम है, रोज़ा हुक्म को तोड़ने का नाम नहीं है, रोज़ा हुक्म को पामाल करने का नाम नहीं है। तो गोया आज हमने रोज़ा रख करके अपने आप को ये साबित करने की कोशिश की है कि हम अल्लाह के हुक्म को मानने के लिए तन मन धन से तैयार हैं, और हमने इसका अमली सबूत भी दिया है रोज़ा रखकर। तो आज के वीडियो का उन्वान है रोज़ादारों का सफ़र, सहरी से लेकर अफ्तार तक। रोज़ा के रखने के लिए सहरी का करना सुन्नत करार दिया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी करने का हुक्म दिया ताकि बदन में ताकत और कुव्वत हो, जिससे हम रोज़ा रख सकें। सहरी से लेकर अफ्तार तक का सफ़र दोस्तों एक रोज़ादार के लिए बहुत ही मुश्किल सफ़र है। अगरचे इन दिनों ये मुश्किल सफ़र दिखाई नहीं देता, क्योंकि हाथ में मोबाइल होता है और उस मोबाइल में चैट बॉक्स होता है, व्हाट्सएप होता है, फेसबुक होता है, और हमने यही समझा है कि रोज़ा का सफ़र बस यही है कि मोबाइल के स्क्रीन पर चैट किया जाए, व्हाट्सएप किया जाए और फेसबुक पर तरह तरह के फेस पोस्ट करके, तरह तरह के अंदाज और लम्हों और स्टाइल का फेस पोस्ट करके उसे पोस्ट कर दिया जाए। जी नहीं दोस्तों, रोज़ा का सफ़र सहरी से लेकर अफ्तार तक का ये सफ़र बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कठिनाई भरा सफ़र है। रोज़ा हमें सब्र करने की तलकीन करता है। सहरी से लेकर अफ्तार तक हमें हर बात के लिए, हर चीज़ के लिए सब्र करनी है। रोज़ा हमें सहरी से लेकर अफ्तार तक लड़ाई झगड़ा करने से मना करता है, तो सहरी से लेकर अफ्तार तक हमें लड़ाई झगड़े से परहेज करनी है। रोज़ा हमें सहरी से लेकर अफ्तार तक गीबत और चुगली खाने से मना करता है, और कहा जाता है कि गीबत करने वाला गोया अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। तो ऐसा गोश्त जो अपने मुर्दा भाई का हो, रोज़ादार होने की हैसियत से, रोज़ा की हालत में रहने की वजह से हम कैसे खा सकते हैं? तो लिहाजा रोज़ा का सफ़र, सहरी से अफ्तार का सफ़र गीबत की शक्ल में तो ये मुमकिन ही नहीं हो सकती है, इसलिए गीबत और चुगली से परहेज करना है। रोज़ा का सफ़र, सहरी के अफ्तार का सफ़र हमें बुरी बातों को सुनने से अपने आप को परहेज रखना है, और रोज़ा का सफ़र सहरी से लेकर अफ्तार तक बुरी बातों को कहने से अपने आप को रोके रखने का सफ़र है। तो रोज़ा का सफ़र, सहरी के अफ्तार का सफ़र बहुत आसान नहीं है। 5-6 चीज़ें ऐसी हैं जो इस सफ़र में हर पड़ाव पर, हर मोड़ पर हमारा इम्तिहान लेना चाहती है। कोई सामने वाला गुस्सा दिलाता है, हमसे लड़ाई करना चाहता है, हमसे बात बात में हमें उसका उकसाता है, लेकिन हमें उससे पहलूतही करनी है, उससे बच जाना है, उससे वहाँ से उठ कर चला जाना है, कान बंद कर लेनी है और अपने आप को बचा लेना है। अगर इस तरह करते हैं तो सहरी से अफ्तार का सफ़र लिल्लाहियत के रास्ते पर का सफ़र होगा। बुरी बातों को सुनने से और बुरी बातों को कहने से अपने आप को रोके रखने का सफ़र है। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो गोया हम इस सफ़र में एक पड़ाव को कामयाबी के साथ तय कर लेते हैं। रोज़ा का सफ़र सिर्फ भूख और प्यास को कायम रखने का सफ़र नहीं है, बल्कि रोज़ा का सफ़र आँखों का पर्दा करने का सफ़र है। अगर हम आँखों से
सहरी से लेकर अफ्तार तक अपनी आंखों की हिफाजत कर लेते हैं। दोस्तों, आज सफ़र के रुदाद मैंने आपको बयान किया। अगर इस सफ़र पर आप गामजन हैं, आप चल रहे हैं, तो आप सब्र और शुक्र से काम लीजिए। आप गिबत करने से बचिए, आप किसी को बुरा भला कहने से बचिए। अगर इस तरह आप अपने रोज़ा को गुजार लेते हैं तो सहरी से अफ्तार तक का सफ़र आपके लिए बहुत सारी खुशहाली, बहुत सारे इनाम लेकर आने वाला है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल गालिब हिंदुस्तानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।